नमस्ते। इस वीडियो में हम लेकर आए एक्सरसाइज 4.2 का पहला नंबर का तीसरा नंबर, जो कि दूसरा नंबर तक हम समाप्त कर दिए थे। और तीसरा नंबर जो है कि आप लोग के लिए टफ लग रहा है, लेकिन हम ऐसा तरीका से बता देंगे कि आप लोग के लिए जो है कि ये जो है कि इतना आसान हो जाएगा कि आप पूछ भी नहीं, आप कह भी नहीं सकेगा। तो ये जो है कि इतना आपको बहुत ही आपको लगेगा कि ये बहुत ही हार्ड है, लेकिन जब हम बता देंगे, क्योंकि इसमें जो है कि रूड है। अब रूड को खंड किस तरह करना है ये चीज़ तो आपको पता नहीं किस तरह करेंगे। ये रूड देखकर आप जो है कि माथा आपका पगला गया। लेकिन अब देखिए कि अब इसको हम अच्छे से तरीका समझा देंगे तो ये आपका दिमाग में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो को, ठीक है ना। तो आप जुड़ चुके पार्ट 13, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.2। तो देखिए पहला नंबर का जो है कि हम 2 नंबर तक ख़त्म कर दिए थे। अब इस 3 नंबर में हम पार्ट 13 में हम जो है कि 3 नंबर को देखेंगे। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, एक बार अगर नए हैं तो गुणनखंड विधि से, कौन विधि से? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो ये गुणनखंड विधि से यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे पहले हमको d निकल जाएगा, उसके बाद हमको x यानी कि इसको कहते हैं हम मूल ज्ञात करेंगे, ठीक ना। द्विघात समीकरण में x को क्या कहते हैं? मूल। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे हम। पहले जो है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर bx प्लस cx e प्लस c। तो उसके फॉर्म में तो यहाँ लिखेंगे हम हल a बराबर हमारा क्या है? √2। एक्स स्क्वायर को नहीं लिखना है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर को नहीं लिखना है। यहाँ क्या है? a बराबर √2, ठीक। अब देखिए b बराबर 7, ठीक। b बराबर क्या है बाबू? हमारा 7। और c बराबर हमारा 5√2 है। b बराबर हमारा क्या है बाबू? 5√2। अब देखिए b बराबर a बराबर हम दिए √2, अब b बराबर 7, अब 5e, c बराबर 5√2 हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसको करेंगे क्या। अब देखिए अब यहाँ लिखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिए। अब देखिए d दे दिए। अब b क्या है? यहाँ पे देखना है b हमारा क्या है? 7। तो हम 7 को यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। अब माइनस 4 इंटू ये a जो है कि 4 के साथ इस तरह होगा, पहले इस तरह होगा क्या बाबू, तब ना ये 4a बना, और उसके बाद c भी इस तरह होगा तब ना 4ac बना। हुआ कि नहीं हुआ बाबू? समझे कि नहीं? ये 4 किस तरह हुआ? 4a के साथ गुना होगा तब 4a बना, फिर ये इसके साथ गुना होगा तो 4ac बना। तो हम ये गुना की उसको जो है कि गुना कर दिए। तो a क्या है हमारा? a देखिए a √2 है, √2 इंटू c क्या है हमारा? 5√2। समझ में आया आपको किस तरह हम बताए? देखिए d बराबर क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस को माइनस ही रह दे तो 4 ही लिख दिए, इंटू a के जगह में क्या है? √2 इंटू 5√2 यानी कि c के जगह पे क्या है? 5√2। यहाँ तक समझे। अब देखिए इसको करना क्या है, अब इसको जो है कि सॉल्व करेंगे। d बराबर 7 को 7 बार गुना करेंगे तो 49। और देखिए यहाँ बाबू ये 2 जो है कि ये 5√2 इसके साथ गुना के संबंध में, यानी कि इसके साथ भी गुना है। तो ये √2 जो है कि 2√2 होगा, ये √2 4 होगा ना। तो ये 4 का वर्ग क्या होता है? 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 5 हो गया। अब d बराबर हमारा देखिए 49। अब 5 का 10 को इससे करेंगे, किससे? 4 से गुना, 10 नहीं 40। और d बराबर हमारा आ गया बाबू 9, यानी कि d बराबर हमारा 49 में से जो है कि बाबू 49 में से हम 40 को घटा दिए तो हमारे पास 9 बचा। यानी कि विवेचन यानी कि विवेचक यानी कि विवेचकर, तीनों एक ही नाम है और जिसको हम d से सूचित करते हैं। तो d बराबर हमारा 9 आ गया, यानी कि ये जो है कि प्लस में आया, यानी कि प्लस में आया। और ये जो है कि इसका अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक ना। मूल वास्तविक और असमान होगा। मूल यहाँ पर लिखते हैं बाबू, है ना। मूल वास्तविक असमान होगा। चूंकि करके लिखते हैं, चूंकि
मूल वास्तविक एवं समान होगा इसीलिए मूलों का अस्तित्व होगा। क्या होगा बाबू? मूलों का अस्तित्व होगा। समझे कि नहीं समझे? चूंकि मूल वास्तविक है क्यों? क्योंकि वो प्लस के फॉर्म में आ गया। अब जब प्लस के फॉर्म में आया तो वो क्या है, हम आपको बताए थे समान कब होता है, जब जीरो आता है। तो लेकिन ये जीरो तो बड़ा है, तो ये जीरो जो है कि डी बड़ा है, तो यानी कि जीरो से डी बड़ा है। तो जीरो से जब डी बड़ा है तो मूल वास्तविक असमान होता है, इसीलिए मूलों का अस्तित्व होगा। समझे कि नहीं? अब देखिए हम यहाँ पे मूलों का अस्तित्व निकाल लिए। अब इस मूलों का क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। मूलों का अस्तित्व निकाल लिया। अब यहाँ लिखेंगे अब x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a लिखें। x बराबर -b, ये माइनस तो पहले से है, और यहाँ क्या है b बराबर हमारा क्या है 7, तो हम यहाँ 7 लिखें। अब प्लस माइनस रूट अंडर d बराबर हमारा क्या आया था 9। देखिए बाबू यहाँ पर d बराबर हमारा 9 आया था, तो d बराबर यहाँ रूट अंडर d है, तो d के जगह पर हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब बाय 2a, तो 2 और इंटू a, तो a के जगह पे क्या है हमारा रूट टू दे दिए। x बराबर हम क्या करेंगे, x बराबर, अब देखिए x बराबर -7 प्लस माइनस ये 3 का जो है कि 3 का रूट निकलेगा, 3 इंटू 3, 3 तिया 9, हाँ तो 3 इस तरह होगा, इस तरह से 3 रूट हट जाएगा, है कि नहीं? तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 अब बटे 2 रूट 2 हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक बार प्लस में दिया हुआ है, एक बार माइनस में, यानी इसका कहने का मतलब कि एक बार प्लस का फॉर्म में लिखिए और एक बार माइनस का फॉर्म में लिखिए। समझे कि नहीं? एक बार प्लस का फॉर्म में लिखिए, एक बार माइनस का फॉर्म में लिखिए। तो हम लिखेंगे x बराबर -7 दिया है, एक बार प्लस के फॉर्म में लिखना है, प्लस के फॉर्म में लिख दिए बाय रूट 2। एक बार क्या करना है हमको, एक बार माइनस के फॉर्म में लिखना है, तो रूट 2 लिख दिए। x बराबर हमारा क्या आ गया -7, माइनस ही लिखेंगे क्योंकि बड़ा है। अब ये माइनस प्लस तो माइनस होता है, तो -4 रूट 2 हो गया। हुआ कि नहीं? अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये 7 3 10 माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 2 रूट 2, ठीक ना, 2 रूट 2 हो गया। अब देखिए बाबू ये हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। क्या इसका एक बार आंसर मिला तो यही है ना, क्योंकि इसका हरों का परिमयीकरण भी हम कर सकते हैं। एक बार आंसर देख लीजिए बाबू, बुक से मिला लीजिए। आंसर इसको जब कटा देंगे ना बाबू, तो देखिए 2 को 2 से कटा, 4 से कटाए 2, और 2 को 5 से कटाएं तो 5, 2 को 10 से, तो x बराबर हमारा -2 बटे 2 रूट 2 बटे 5 बटे रूट 2। यही आपका जो है कि आंसर है बाबू। आप बुक में देख सकते हैं, आपका यही आंसर है बाबू। क्या है? यही आंसर। तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू, यही आपका आंसर है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः x बराबर माइनस रूट 2 और 5 माइनस रूट 2, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर -√2, ठीक, x बराबर -5 रूट 2, इस तरह भी लिख सकते हैं। आपको जिस तरह का मन करे उस तरह लिखिए, ठीक है ना। ये भी सही है, ये भी आंसर इसी पर का सही है। समझे कि नहीं? समझे ना? समझे? अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो बाबू उतार सकते हैं। उतार लिए बाबू? उतारिए, जल्दी से उतार लीजिए। उतार लीजिए बाबू। उतार लिए बाबू तो लेते हैं विदा। जुड़ना ना मिले थाला ऑनलाइन क्लास, तब तक लिए। अगली वीडियो में हम बताएंगे बाबू आपका 4 एंड 5 नंबर। उसमें हम देखेंगे 5, 4 और एक ही
लेकर आपका जो है कि क्लियर कर पाए, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद।